जाते। कौन कौन से तीर्थ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। बोले पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हैं जितने तीर्थ हैं दुनिया में मैं सब जगह गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। अच्छा, बोले कि तीर्थ तो गए हो महाराज, आप संतों के यहाँ गए? बोले गए। बोले संतों के पास मन को शांति नहीं मिली? बोले ना, क्यों? बोले महाराज आजकल बाबा जी लोगों की परिभाषा ही चेंज हो गई है। इको कम करो, बहुत इको बुलाए, एकदम अजीब सा साउंड। तो संतों की परिभाषा ही बदल चुकी है। पहले के जमाने में जो जितना विरक्त होता था उतना बढ़िया संत माना जाता था, जो जितना गुप्त होते थे उतने ही अच्छे संत माने जाते थे। आज के जमाने में जो जितना चमत्कार दिखाते हैं उनका उतना ही नाम चलता है। बोलो राधे राधे। आज के जमाने में चमत्कार को नमस्कार हो गया है। पहले के समय में त्यागी कहते थे, जो सब कुछ त्याग दे वो त्यागी। आज के समय में पूछा जाए भैया ये गाड़ी बंगला किसका है? बोले त्यागी जी के। बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। इतना लोग हल्ला कहां कर रहे हैं? बोले मौनी बाबा के यहाँ। तो आजकल बाबा जी लोगों की परिभाषा ही बदल गई है। नारद जी कहते हैं कि मैं वहां गया, मन नहीं लगा। बोले तो फिर थोड़ा गृहस्थों के यहाँ चले जाते। बोले गृहस्थों के यहाँ भी गए, वहां भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। बोले पति पत्नी में झगड़ा मचा है। किस बात में झगड़ा मचा है? क्यों पति पत्नी झगड़ा करते हैं भाई रोज? बोले कि अपने माँ बाप से ना पूछो, फिर मेरे भाई से पूछो। आजकल सलाहकार कौन बनता है? श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि का दाता कौन बनता है? श्याल को, साले साहब। श्याल माने सियार भी होता है। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब से सलाह ली जाती है। माता पिता कुछ नहीं। हमारे वृंदावन की एक कहावत है भैया कि दीवाल बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। दीवाल में अलमारी बनाओगे दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घर में साले साहब की सलाह लोगे, साले साहब के मन से अगर घर चलेगा तो घर बर्बाद। उदाहरण के साथ देखिए, मामा शकुनी कौरवों के आप सलाहकार थे, पूरे कौरव वंश को समाप्त करवा दिए। इसलिए सलाह ले लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना माता पिता की आज्ञा के कोई कार्य मत करिए। इसलिए माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सलाह तो दुनिया वालों का काम है देना, देने दीजिए, लेकिन माता पिता की आज्ञा के बिना जो भी कार्य करते हैं उनका कार्य सफल कभी भी नहीं होता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, वहां बड़ी विडंबना है। बोले क्या? बोले कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बोले लोग इतने लोभी हो गए हैं कि बेटा बेटी को ही बेचते हैं। पहले के जमाने में शादी होती थी, विवाह होता था, संबंध होता था। संबंध कहां होता था? जहां पर समान हृदय हो जाए वो संबंध होता था। समधि वही है जिसका हृदय मिले वो समधि, जिनके हृदय समान हो समधि। लेकिन आजकल 10 लाख दो, जिसने 10 लाख दे दिया वही समधि। बोलो राधे राधे। और गुप्ता समाज में तो और सत्य है, गुप्ता समाज और मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी
भवन में कथा कह रहा हूं, लेकिन यहां पर दहेज कुछ और ज्यादा चलता है। जब तक कितने नेंग, 5 नेंग चलते हैं ना, 5 नेंग, और उसमें कई सोना की विशेष डिमांड होती है। उतने उस कितने नेंग ज्यादा रहते हैं क्या? 5 कम बोल दिया, 5 ही, 5 चलते, उसमें इतना ले लेते हैं कि वो 5 ही 50 के बराबर होता है। तो यदि मांग करके संबंध करेंगे तो बेकार है। मांगिए, हमको आप बेटी दीजिए और हम आपको बेटा देते हैं, आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं। यदि ऐसा होने लगे ना तो आज बेटियां जलाई ना जाएं, बेटियां मारी ना जाएं, बेटियां सुसाइड ना करें। आज थोड़ी थोड़ी रुपया पैसे के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो निवेदन करूं कि आज संबंधी कौन बनता है, रिश्तेदार कौन बनता है? जो पैसा देता है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि हम लोग रिश्तेदारी वही करेंगे जो मांगता है, ना मांगे तो कहेंगे वो क्या मांगे, उसके खुद ही नहीं, ना मांगे तो उसके नहीं करेंगे। अब अच्छा, मांगने वाला भिखारी होता है, मांगने वाला क्या होता है? भिखारी को हम अपनी बेटी दे देते हैं, और जो नहीं मांगता वो राजा होता है। लेकिन ये हमारे देश की दुर्दशा का विषय है, ये हमारे देश के सम्मान का विषय नहीं है, ये हमारे देश की दुर्दशा का विषय बन चुका है कि आज पैसे से रिश्ते बनते हैं, पैसे से रिश्तेदारी बढ़ जाती है। पैसा हो रिश्तेदार के पास, वो रिश्तेदार अच्छा है, और वो पैसा नहीं है, गरीब है, तो भैया किसी काम का नहीं है, कौन पूछता है उसको। तो निवेदन करूं कि रिश्ता हमेशा हृदय से होना चाहिए, पैसे से नहीं। और यदि आपसे कोई शादी होने के पहले ही मांगने लगा तो समझ जाओ 1 नंबर का भिखमंगा है। जब रिश्तेदारी नहीं हुई तब इतना मांग रहा है, जिस दिन हो जाएगी तब तो टोपी लगा के जींस पहन के तुम्हारे दरवाजे पे रोज मांगेगा, और देना पड़ेगा, नहीं देगा तुम्हारी बिटिया को परेशान करेगा। हाँ, ये लोगों का काम ही हो जाता है। तो निवेदन करूं कि आप रिश्तेदारी कहां करिए? जहां पर हृदय मिले, संबंध वहां रखिए जहां पर समानता हो। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मैं परिवार वालों के पास गया, वहां भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, लेकिन सब जगह घूमते 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 मैं कलयुग के दोषों को देखा। ये कलयुग के दोष हैं, मेरे मन को शांति नहीं मिली। परंतु यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, परंतु मैं जब यमुना के किनारे वृंदावन गया ना, तो मैं जैसे ही वृंदावन गया मेरे मन को बड़ी शांति मिली, लेकिन एक समस्या वहां दिखी। बोले क्या समस्या दिखी? बोले मैं वृंदावन गया, मेरा मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, और उनके बीच में एक नवयौवना स्त्री बैठी है, उसके गोद पर 2 बूढ़े सर रख करके लेटे हुए हैं। मैंने उनको देखा, मैंने सोचा चलो जाके कुछ सत्संग किया जाए, इतने लोग बैठे हैं। नारद जी कहते हैं जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा ये देवियों का समूह, देवियों के समूह में पुरुषों का जाना बेकार। नारद जी लौटने लगे। जब नारद जी लौटने लगे तो कहा कि दौड़ पड़ी बुलाते हुए नारद जी को, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। कहते हैं आवाज आई नारद जी को, हे साधु क्षणम तिष्ठ, हे नारद जी थोड़ा रुकिए। अरे हमने सुना है कि संत के दर्शन से जीव के सब कष्ट दूर हो जाते हैं, और आज हमारे कष्ट आए तो आप ही दूर होते जा रहे हो, आप जा रहे हो यहां से। अरे महाराज थोड़ा हमारे कष्ट को दूर करिए। नारद जी ने पूछा कौन हो तुम? तो बताया अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगे न जर जर। परिचय बताया कि मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये समय के प्रताप से, इस कलयुग के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए हैं। कैसे जर्जर हो गए? तब भक्ति महारानी ने अपना परिचय विस्तार में बताया। भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति महारानी कहती है मेरा जन्म हुआ है दक्षिण भारत में। द्रविड़ माने दक्षिण तो होता है, लेकिन द्रविड़ माने होता है हृदय, द्रविड़ माने होता है कोमलता। तो भक्ति कहां प्रकट होती है? हृदय से। भक्ति हृदय से प्रकट होती है, और जहां कोमलता, जहां कोमल हृदय होता है वहां भक्ति का आगमन होता है। तो कहती उत्पन्ने द्रविणे साहम, मैं दक्षिण भारत में जन्म ली, कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में मेरी युवावस्था गुजरी। महाराष्ट्र में मेरी युवावस्था, महाराष्ट्र है हमारा मन। यदि मन में हमारे भक्ति आ गई तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है, और मन में भक्ति नहीं है तो जवान भी बूढ़ा हो जाता है। वो चिंता करता रहे, दिन भर चिंता में व्यस्त रहता है। तो निवेदन करूं, उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं दक्षिण भारत में जन्म लेकर के महाराष्ट्र में मेरी युवावस्था गुजरी और गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में मैं बुढ़ापे को प्राप्त की। गुजरात में बुढ़ापा आया। गुजरात का अर्थ है कि गुर्जरे समय, धीरे धीरे जब हमारा समय आता है तो हम बुढ़ापा को प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज, और इसके बाद जब मैं गुजरात से पुनः वृंदावन आई, घूमते घूमते सब जगह से, और जब मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। कहते वृंदावन पहुंची तो मुझे नव यौवना, नव शरीर मिल गया, मेरा बुढ़ापा दूर हो गया, मैं तो जवान हो गई। देखिए भक्ति महारानी कहती हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आई तो मेरा बुढ़ापा चला गया, मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे जो बच्चे हैं ना, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ये जैसे ही वृंदावन पहुंचे दोनों बूढ़े हो गए। अब समझिए, वृंदावन में आने से भक्ति जवान हो रही है, भक्ति को नया रूप मिल रहा है, और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो रहे हैं। अर्थात धन्य है यह वृंदावन, जहां पर हमारा प्रेम, हमारे प्रेम की आवश्यकता है। आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता। वृंदावन में ये मायने नहीं रखता आप कितने ज्ञानी हो, कितने बड़े बाबा जी हो, ये मायने नहीं रखता। वृंदावन में मायने रखता है आप कितने कन्हैया के प्रेमी हो, आप कितना कन्हैया से प्रेम करते हो, ये मायने रखता है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर इतना आपका सम्मान किया गया। धन्य है महारानी वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम तो ठीक है, लेकिन महाराज मुझे समस्या है। बोली मैं माँ हूं, मैं जवान हूं, बच्चे बूढ़े हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया क्या कहेगी। नारद जी ने कहा दुनिया को जाने दो। बोले ना, दुनिया में है तो सुनना पड़ेगा। इसलिए महाराज कृपा करिए। क्या कृपा करें? बोले मेरे इस कष्ट को दूर करिए। यदि मेरा ये कष्ट दूर नहीं हुआ तो विदेश से गम्यते मया, तो मैं विदेश चली जाऊंगी, यहां नहीं रहूंगी। नारद जी ने कहा ना महारानी, आप विदेश मत जाना। वैसे भी धीरे धीरे वर्षे वर्षे क्रमान जाता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया है कि आज लोग आडंबरी हो गए हैं, लेकिन भक्ति की परख नहीं है, भक्ति का लुप्त होती जा रही है। आजकल भागवत कम होती है, आजकल भागवत भी दिखावे की होने लगी है।
हाँ? भाई गुप्ता जी ने करवाया तो मैं भी करवाऊंगा। गुप्ता जी ने इतना खर्च किया ना, मैं इतना और खर्च करूंगा। तो ये कथा नहीं है, ये दिखावा है। मैंने पहले ही कहा कि कथा हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। कथा में नाचना गाना बजाना ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कथा नाचने ही नाचते हो जाए ये कथा नहीं है। कथा तो कथा है, और कथा वो है जिससे जीव की व्यथा दूर हो। कथा वो है जिससे जीव की व्यथा दूर हो, और इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। और इस जगह में आने के बाद यदि दुनिया भर में भटकते रहे, और इस जगह को भी यदि हमने व्यर्थ की माया में लपेट दिया, तो फिर कोई दुनिया में जगह मिलेगी भी नहीं। इसलिए बड़े भाग्य से कथा मिलती है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज मेरे इस कष्ट को दूर करिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। भक्ति महारानी आज वृंदावन धाम की स्तुति करती हैं, प्रशंसा करती हैं कि धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां पर प्रेम का इतना बड़ा सम्मान है। वृंदावन में ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आप बहुत ज्ञान है कि नहीं, वैराग्य है कि नहीं। वृंदावन में मायने रखता है कि आपको कन्हैया से प्रेम है कि नहीं, आप गोविंद से प्रेम करते हैं कि नहीं। अगर वृंदावन में पैसे का महत्व होता, धन दौलत का महत्व होता, तो महाराज लोग लाइन लगाए हैं। आज भी जाइए देखिए, बिहारी जी की कृपा, कन्हैया की कृपा तो उसी को मिलती है जिसके हृदय में भक्ति है। किसी ने कहा कि प्रभु आप रहते कहां हैं? बैकुंठ में। बोले ना। तो फिर योगियों के पास। बोले ना, ना हम बसामि बैकुंठे ना हम योगी दुर्लभम मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले जहां पर मेरे भक्तों के हृदय में प्रेम से सुसज्जित हृदय बना रहता है, ये हृदय का कमरा प्रेम से सजा हो, वहां जाते हैं। और जहां पर काम क्रोध लोभ मोह की सजावट हो, काम का फूल क्रोध की पत्तियां लगी हो, वहां भगवान कहते मैं नहीं जाता, वो स्थान मेरे लिए बेकार है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हम मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं पसंद है। आजकल कथाएं कम, एडवर्टाइज ज्यादा चलता है। बोलो राधे राधे। और ये कथा का जो मंच है, इससे बढ़ के कोई मंच नहीं है। यदि इसको हमने एडवर्टाइज के लिए बना दिया, इसका मतलब हमने इसको बेच दिया। तो इसको बेचना नहीं चाहिए। भागवत की कथा मुक्ति पाने के लिए होती है, इसको मुक्त करने के लिए है। मैंने पहले ही कहा कि भागवत मन को नचाने का विषय है। शरीर तो बाहर से नाचे या ना नाचे, लेकिन मन को नाचना चाहिए। क्यों? यदि मन यहां नहीं नाचा तो दुनिया में नाचेगा, 84 लाख योनियों में नाचेगा। इसलिए वहां मत नचाइए इस मन को, यहां नचाइए। तन को दुनिया में नचाते रहिए, चल जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नाचने को भागवत कहें तो आजकल रोड में हमारी माताएं नाचती हैं। रोड में शादी होती है तो माताएं बहनें सड़कों पे मालूम है कौन नाचता है? मर्यादित तो लोग कभी नहीं नाचते। लेकिन आजकल हमारी माताएं जाती हैं बारात में, बेटा की शादी होती है तो मम्मी जाएंगी और मम्मी नाचेंगी, आज मेरे यार की शादी है। हा? शादी लड़के की होती है, माँ नाचेगी मेरे यार की शादी है, बहन नाचेगी मेरे यार की शादी है। रोड में वहां शर्म नहीं लगती जरा सी? निवेदन करूं, ये तो दरबार है श्याम का, ये कन्हैया का दरबार है। यहां मन को नचाइए, शरीर नाचे या ना नाचे चलेगा।
और दुनिया में खूब नाचिए, हमको कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन मर्यादित जो मन से मर्यादा रखता है वो जगत में रोड में नहीं नाचता। वो कहता है प्रभु दुनिया में नाचने की इच्छा नहीं है, यदि नचाना है तो अपने दरबार पे नचाओ, दुनिया में क्या करना है नाच के। क्यों? ये दुनिया मजा लेने वाली है और प्रभु तुम्हारे दरबार में आनंद मिलता है। हमारे नाचने से दुनिया को आनंद मजा मिलती है, और यदि प्रभु तेरे दरबार में हम नाचते हैं तो हमारे हृदय को आनंद मिलता है। तो हम यदि वहां नाचना चाहिए जहां हमें आनंद मिले, वहां नहीं जहां हमारे नाचने से दुनिया को मजा मिले। बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान की कृपा बड़े भाव से, बड़े भाग्य से मिलती है। भक्ति महारानी कहती हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। हे भक्ति महारानी कहती धन्य है वृंदावन धाम जहां मेरे मन को शांति मिली। तन को नहीं, मन को शांति देने वाला वृंदावन धाम है। तो महाराज मेरे कष्ट को दूर करिए। नारद जी ने कहा ठीक है। तो नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः वेद सुनाना चालू किया। चारों वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, शास्त्रों को सुनाया। जब सुनाते थोड़ी देर तो शांति रहती, थोड़ी देर के लिए तो चेतना जाग